हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज साक्षी और आज हम बात करने वाले हैं 2009 में आई एक अमेरिकन साइफाई एडवेंचर कॉमेडी फिल्म लैंड ऑफ द लॉस्ट की, जिसे डायरेक्ट किया था ब्रैड सिल्बरिंग ने। एंड इस मूवी को IMDb रेटिंग्स मिले थे 5.3 आउट ऑफ 10। तो ये एक अलग ही टाइप की टाइम ट्रेवल मूवी है जिसमें कॉमेडी है, ड्रामा है और सस्पेंस के साथ है ढेर सारा पागलपन। तो बात करें इस मूवी के ओवरव्यू की, तो हम एक साइंटिस्ट को देखेंगे जो एक मशीन बनाता है जो एक पोर्टल खोलता है और इस पोर्टल की मदद से हम यूनिवर्स की किसी भी कोने में जा सकते हैं। मूवी की शुरुआत में ही हम मूवी के मेन कैरेक्टर डॉक्टर रिक मार्शल को इंटरव्यू में देखते हैं, जिसे मैट नाम का एक रिपोर्टर ले रहा था। इंटरव्यू में मैट डॉक्टर मार्शल के एक्सपेरिमेंट और थ्योरी का मजाक उड़ाता है। ये इंटरव्यू मार्शल ने इसलिए करवाया था ताकि उसे उसके एक्सपेरिमेंट के लिए कुछ फंड्स मिल सके, पर मैट उनकी थ्योरी को बेकार और फालतू बताता है। जब मार्शल मैट से पूछते हैं कि उसे ऐसा क्यों लगता है कि स्पेस और टाइम में हम ट्रेवल नहीं कर सकते, जिस पर मैट उसे बताता है कि इस दुनिया की करंट सबसे बड़े साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंस ने इस बात को कहा है कि हम टाइम ट्रेवल नहीं कर सकते। इस बात से मार्शल पहले इंटरव्यू छोड़कर जाने लगता है, पर अचानक वापस आकर मैट पर हमला करने लगता है। तो स्टूडियो के मेंबर्स उसे ऐसा करने से रोकते हैं और मार्शल की इस हरकत से उसकी पूरी देश के सामने बेइज्जती हो जाती है। इस बेइज्जती से मार्शल को उसकी करंट जॉब से भी हाथ धोना पड़ता है। अब हम मार्शल को 3 साल बाद बच्चों को पढ़ाते हुए देखते हैं, जिसमें वो उन सभी को टैक्यून पार्टिकल की मदद से एक म्यूजिक एम्पलीफायर को बनाने के बारे में बता रहे थे, जिसे यूज करके हम यूनिवर्स के किसी भी हिस्से में लाइट स्पीड की रफ्तार से पहुंच सकते हैं। बच्चों को मार्शल की सारी बातें बाउंसर जा रही थी और क्लास डिसमिस करते ही वहाँ पर होली नाम की एक लड़की आती है जो कि एक हिस्टोरियन थी, और उसने जब मार्शल की बुक और थ्योरी पढ़ी थी तो उसे बहुत ही ज्यादा इंस्पायर्ड हुई थी, क्योंकि उसे एक जगह से एक पत्थर मिला था जिसमें मार्शल की लाइटर पूरी तरह से फिट हो रही थी। और होली मार्शल को एक छोटा क्रिस्टल भी दिखाती है जो कि उसे उसी जगह पर मिला था। ऐसा क्रिस्टल पूरे अर्थ पर नहीं था। होली मार्शल को समझा रही थी कि उसे एम्पलीफायर बना लेना चाहिए ताकि वो पूरी दुनिया को गलत साबित कर सके, पर मार्शल होली के ऊपर भड़क जाता है क्योंकि बेइज्जती होने के बाद उसने हार मानकर खुद को लूजर समझ लिया था। अब नेक्स्ट डे होली मार्शल के घर पे आती है तो उसे घर में सारी चीजें बिखरी हुई और मार्शल जमीन पर गिरा हुआ मिलता है, और जब वो उसे उठाकर होश में लाती है तो होश में आने के बाद मार्शल होली को एम्पलीफायर मशीन दिखाता है जिसे उसने बना लिया था। अब मार्शल एम्पलीफायर लेकर होली के साथ उस जगह पर आता है जहाँ होली को वो पत्थर और क्रिस्टल मिला था। वो जगह एक बच्चों के प्ले स्टेशन थी जो कि बंद था। इस प्ले स्टेशन का मालिक विल था, जो थोड़ी बहुत बकैती करने के बाद उसे अपने साथ एक केव में ले जाता है। अंदर आने के बाद मार्शल अपना एम्पलीफायर ऑन करता है तो उस जगह की सभी चीजें हिलने लगती हैं, मानो वहाँ पर भूकंप आ गया हो, और देखते ही देखते वहाँ पर एक पोर्टल खुलता है और तीनों उस पोर्टल में चले जाते हैं और एक अलग प्लेनेट पर आ जाते हैं। पर इन्हीं सब में उन्होंने एम्पलीफायर को खो दिया था। उस जगह को देखकर वो एनालाइज कर लेते हैं कि यहाँ पर और भी चीजें टेलीपोर्ट होकर आती हैं, इस जगह पर भी जीवन है। ये बात उन्हें आगे बढ़ने पर 3 आदि मानव को देखने के बाद पता चलती है। वो 3 आदि मानव आपस में लड़ रहे थे। उनमें से 2 इनको देखकर भागने लगते हैं। उसके पास आने के बाद वो आदि मानव अब्बा जब्बा डब्बा कर रहा था, पर होली उस आदि मानव से बात कर पा रही थी क्योंकि वो एक इतिहासकार थी और उसे आदि मानव की लैंग्वेज आती थी, जिससे उन्हें उसका नाम पता चलता है जो कि था चाका। और चाका वहाँ से जाने लगता है और उसके पीछे जाने पर तीनों चाका के साथ एक गुफा के अंदर गिर जाते हैं और अंदर उन्हें बहुत सारी हड्डियां दिखती हैं, और वो कुछ समझ पाते उससे पहले पेड़ों की लताएं उन्हें पकड़कर हवा में टंगा देती हैं। अब उनके चीखने की वजह से वहाँ पर एक डायनासोर आ जाता है और उन पर हमला करके खाने की कोशिश करता है, पर जैसे तैसे वो लोग अपनी जान बचाकर वहाँ से भागते हैं। उनके पीछे अभी भी डायनासोर पड़ा हुआ था और जंगल से होते हुए ये लोग पहाड़ों पर आते हैं और एक चट्टान को क्रॉस करके दूसरे पहाड़ पर चले जाते हैं। तो डायनासोर रुक जाता है और वापस जाने लगता है। उसी वापस जाता देखकर मार्शल ओवर स्मार्ट बनते हुए अपने साथियों से बोलता है कि वो सब सेफ हैं और वो डायनासोर इस तरफ नहीं आ सकता क्योंकि उस छोटे डायनासोर का दिमाग एक अखरोट जितना छोटा है। मार्शल की बात अब वो डायनासोर सुन लेता है और समझ जाता है और गुस्से में इनकी ओर बढ़ते हुए एक छलांग मारकर उनके पीछे वापस पड़ जाता है। वो सब एक बार फिर से अपनी जान बचाकर एक लंबी चट्टानों से बनी हुई पुल से होकर गुफा में आ जाते हैं और अपनी जान बचा लेते हैं क्योंकि वो ड्रैगन उस गुफा में नहीं घुस पाता।
तो अब वो सब वहीं पर रहने का डिसीजन लेते हैं, क्योंकि बाहर डायनासोर उनका इंतजार कर रहा था। अंदर होली चाका से बात करती है तो उसे पता चलता है कि चाका अपने कबीले का राजकुमार है और उसके करीबी परिवार वाले ने उसे धोखे से भगा दिया और उसे मारने के लिए आदमी भी भेजे, पर वो किसी तरह से जिंदा बचा रहा। तभी वहाँ पर विल एक बक्से को लाता है तो मार्शल विल पर चिल्लाने लगता है और उससे बोलने लगता है कि जो भी करो उससे पूछ कर करो। मार्शल यहाँ पर खुद को सबका बॉस जताने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो उन सब में ज्यादा समझदार है। तो विल उससे बोलने लगता है कि तुम्हारी समझदारी की वजह से ही वो डायनासोर उनके पीछे पड़ गया था, क्योंकि उसने उस डायनासोर के दिमाग का मजाक उड़ाया था। इसके जवाब में मार्शल विल को समझा ही रहा था कि डायनासोर का दिमाग सच में अखरोट जितना बड़ा ही होता है। तभी उनकी गुफा के बाहर डायनासोर एक बड़ा सा अखरोट फेंकता है, मतलब इस बड़े से अखरोट जितना उनका दिमाग बड़ा है। और सबके साथ हम भी समझ पाते हैं कि ये डायनासोर बेवकूफ तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये सब साथ में एक डॉक्यूमेंट्री भी बना रहे थे, जिसमें वो सब अपना एक्सपीरियंस रिकॉर्ड कर रहे थे, ताकि जब वो यहाँ से निकल कर घर लौटे तो उनके पास सबूत हो जो भी उन्होंने यहाँ पर एक्सपीरियंस किया है। अब सुबह उठने पर मार्शल को किसी एलियन का विजन आता है, जिसमें वो किसी एडवांस जेल में बंद था और वो मदद के लिए मार्शल को बुला रहा होता है। विजन खत्म होने के बाद मार्शल उस जगह की ओर अपने आप ही चला जाता है और उसके पीछे बिना जाने समझे बिली, होली और चाका भी निकल पड़ते हैं। अब एक जगह आकर सब आसपास की चीजों को देख रहे थे, तभी वहाँ उन्हें एक अजीब से एलियन घेर कर बिना कुछ बोले उनकी ओर बढ़ने लगते हैं। तो उन्हें देखकर सबकी हालत खराब होती है, पर होली एक चमकीला पत्थर निकाल कर उन एलियंस के ऊपर मारने वाली होती है, पर मार्शल होली से वो पत्थर लेकर उसे सूरज की किरणों के बीच में रखता है, तो उससे वो लाइट्स रिफ्लेक्ट होती है और एक प्रिज्म खोलती है और उसके अंदर जाने पर उन्हें वहीं पर वो एलियन मिलता है, जो कि मार्शल के विजन में आकर उसे अपने पास बुला रहा था। वो एलियन अपना नाम एनिक बताता है। वो उन्हें बताता है कि उसके जैसे दिखने वाले एलियंस को सीलस्टैग बोलते हैं। एनिक को जॉन नाम के उसी के ग्रुप के एक साथी ने उसे बंद करके रखा है, क्योंकि जॉन पूरे यूनिवर्स पर कब्जा करना चाहता है, जिसके लिए जॉन को मार्शल की एम्पलीफायर मशीन चाहिए, जिससे वो कहीं भी अपने सैनिकों के साथ जाकर कब्जा कर सकता है। एनिक मार्शल की तारीफ कर रहा था और अपनी तारीफ किससे पसंद नहीं थी, इसलिए जब एनिक उन्हें एम्पलीफायर ढूंढकर उसे वापस लाने को बोलता है ताकि वो जॉन को तबाही मचाने से वो सब रोक सके, तो मार्शल मान जाता है, क्योंकि वो खुद को हीरो समझ रहा था जो कि पूरे यूनिवर्स को बचाने वाला है। अब वहाँ निकलते ही होली मार्शल को समझाती है कि उन्हें किसी अनजान एलियन पर भरोसा नहीं करना चाहिए, पर मार्शल किसी की कोई बात नहीं सुनने वाला था, क्योंकि उसे सबसे पहले एम्पलीफायर को ढूंढना था। इसलिए मार्शल उनके पीछे पड़े डायनासोर से पीछा छुड़वाने की एक तरकीब निकालता है, जिससे उसने डायनासोर के टॉयलेट को एक कैन में स्टोर कर लिया था। अब उसके टॉयलेट को अपने ऊपर डालने लगता है ताकि वो डायनासोर उसे अपना ही साथी समझे। टॉयलेट को अपने ऊपर डालने के बाद डायनासोर के टॉयलेट को पीता है। अब ये देखकर तो विल और होली भी हमारी ही तरह शॉक थे। अब घूमते घुमाते चाका के साथ वो सब एक जगह पर आते हैं, जहाँ इन्हीं लोग और डायनासोर्स की तरह बहुत सारे सामान अलग अलग यूनिवर्स से टेलीपोर्ट होकर यहाँ पर आ गई थी। अगेन ये देखकर वो सब हैरान थे और उन्हें लगता है कि उनका एम्पलीफायर भी यहीं पर कहीं होगा, इसलिए वो सब आगे बढ़कर एम्पलीफायर को ढूंढते उससे पहले ही वहाँ पर एक आइसक्रीम वैन आकर गिरती है, जिसके अंदर आइसक्रीम मैन भी था। अब विल आइसक्रीम खाने के लिए आगे बढ़ता है तो मार्शल उसे रोक देता है, क्योंकि वो आसपास के छोटे डायनासोर्स को देखकर समझ गया था कि उनके खाने का टाइम है, और देखते ही देखते वो छोटे डायनासोर्स उस आइसक्रीम मैन के साथ सारी आइसक्रीम भी खा जाते हैं। तभी सब छोटे डायनासोर्स भाग जाते हैं, क्योंकि वहाँ दो बड़े डायनासोर्स आ गए थे और आपस में खाने के लिए लड़ रहे थे। ये सब कुछ हॉली अपने कैमरा में रिकॉर्ड कर रही थी। तभी मार्शल बोलता है कि इन सब डायनासोर्स को कोई भी डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। उसके ऐसा बोलते ही वो डायनासोर्स सब इनकी ओर देखने लगते हैं और इनके पीछे पड़ जाते हैं, जिससे बचकर ये सब भागने लगते हैं और एक डायनासोर मार्शल को उठाकर दूर फेंक देता है, और जहाँ मार्शल गिरता है वहाँ उसे एक नाइट्रोजन सिलेंडर मिलता है, जिसे वो उठाकर डेयरिंग दिखाते हुए मार्शल सिलेंडर खोलकर उस डायनासोर के मुंह के अंदर फेंक देता है, जिससे वो डायनासोर बर्फ से जम जाता है और फट जाता है। उस डायनासोर के चिथड़े सब जगह पर फैल गए थे और उन्हीं सब के बीच में उन्हें एम्पलीफायर दिखता है, जिसे उस डायनासोर ने खा लिया था। अब उस एम्पलीफायर को उठाने के लिए मार्शल आगे ही बढ़ता ही है कि तभी एक उड़ने वाला डायनासोर एम्पलीफायर को लेकर उड़ जाता है। ये सब देखकर मार्शल हताश होकर वहीं पर लेट जाता है। उसे हिम्मत हारा देखकर होली उस पर गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। रात में जब
तीनों गुफा में बैठे होते हैं तो वहाँ पर मार्शल DDLJ अंदाज में गिटार बजाते हुए आता है और उसके कॉन्फिडेंस को देखकर सबका मूड ठीक हो गया था। और अगले रोज वो सब एम्पलीफायर की तलाश में एक वॉल्केनो के ऊपर आते हैं जहाँ पर उस उड़ते हुए डायनासोर का घर था। वो सब ऊपर आने के बाद देखते हैं कि उन्हें डायनासोर के ढेर सारे अंडों के बीच में एम्पलीफायर मिलता है जिसमें से म्यूजिक की आवाज आ रही थी। तो अब मार्शल लावा से बचते हुए उस एम्पलीफायर तक पहुंचकर उसे उठा लेता है। एम्पलीफायर के उठाते ही म्यूजिक बंद हो जाता है और सारे अंडे फूटने लगते हैं, जिसे देखकर मार्शल समझ जाता है कि म्यूजिक बंद होने की वजह से ये सब बाहर आ रहे हैं। तब वो खुद गाने लगता है और उसकी आवाज सुनकर वो छोटे डायनासोर और भड़क रहे थे। तभी चाका मस्त सुरीली आवाज में गाना गाने लगता है और उसकी आवाज सुनकर सभी डायनासोर सो जाते हैं और फिर से एक बार मार्शल मरते मरते बचता है। अंत में सब वहाँ से निकलने के बाद पूल में नहाकर सब मस्ती करते हैं और वहीं पर चाका, विल और मार्शल को एक फल का जूस पिलाता है जिसे पीने से तीनों नशे में हो जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ होली एम्पलीफायर चेक कर रही थी, तभी उसके सामने एक पोर्टल खुल जाता है और वो अंधा सावधानी से चली जाती है। इधर तीनों नशे में लेटे हुए खाने की बात कर रहे थे, तभी हम देख पाते हैं कि उनकी ओर एक बड़ा सा केकड़ा आ रहा था। वो जैसे ही उनके पास आता है तो वो नीचे गिर जाता है और उस केकड़े के टुकड़े इन तीनों के पास आकर गिरते हैं जिसे वो सब खाने लगते हैं। उधर अंदर होली को एक पत्थर हटाने पर उसके सामने जॉन का होलोग्राम मैसेज आ जाता है जिसमें जॉन बता रहा था कि एनरिक यूनिवर्स पर हमला करने वाला है और तभी एनरिक आकर जॉन को मार देता है। ये देखकर होली समझ जाती है कि जो नहीं हेनरिक यूनिवर्स पर कब्जा करना चाहता है। अब वो ये बात मार्शल को बताने के लिए वहाँ निकलती है। उससे पहले ही एनरिक के आदमी होली को अपने साथ ले जाते हैं। इधर होश में आने के बाद तीनों पोर्टल के पास आते हैं और अंदर जाने पर दो एलियंस की बातें सुनकर समझ जाते हैं कि होली एनरिक के कब्जे में है और एनरिक उन्हें धोखा दे रहा था। तभी वो दोनों एलियन अपना स्किन उतार कर इंटीमेट होने की तैयारी करते हैं और मौके का फायदा उठाकर विल और मार्शल उनकी स्किन को पहनकर एनरिक के साथियों के साथ मिल जाते हैं और उनसे लड़कर होली को बचा लेते हैं। होली मार्शल को किस कर उसका शुक्रिया अदा करती है और मार्शल से प्यार का इजहार करती है। तभी वहाँ पर एनरिक आकर मार्शल के एम्पलीफायर का यूज करके वहाँ से चला जाता है। एनरिक के जाते ही उनके पीछे पड़ा डायनासोर वहाँ आकर सब पर हमला करता है तो मार्शल डायनासोर से अकेले लड़ने जाता है और वो एक लकड़ी के डंडे के साथ उस डायनासोर पर हमला करता है और वो सीधे उस डायनासोर के मुंह में चला जाता है। डायनासोर बाकी सबको कुछ ना करते हुए वहाँ से चुपचाप चला जाता है। उधर एनरिक अपनी सेना को तैयार करके पोर्टल के अंदर बुलाता है। उनके सैनिकों ने होली को पकड़ लिया था और उसे अपने साथ ले जा रहे थे, तभी उन्हें बचाने मार्शल डायनासोर के ऊपर बैठ कर आता है और डायनासोर एनरिक के सैनिकों को खाने लगता है। होली और विल मार्शल को जिंदा देखकर हैरान थे तो वो मार्शल से पूछते हैं कि वो जिंदा कैसे बचा, तो मार्शल उन्हें बताता है कि वो डायनासोर के पीछे से बाहर आ गया और वो उस डायनासोर का अच्छा दोस्त है। अब अंदर आकर मार्शल एनरिक से लड़ने लगता है और उनकी लड़ाई की वजह से वहाँ रखे बोट में से एक क्रिस्टल नीचे गिरकर टूट जाता है। उसी क्रिस्टल की मदद से एनरिक ने अर्थ पर जाने का एक पोर्टल खोला था जो कि अब बंद होने वाला था, इसलिए मार्शल जल्दी से होली के गर्दन में लगे क्रिस्टल को निकाल कर उस बोर्ड में लगा देता है जिससे वो पोर्टल थोड़ा एस्टेब्लिश होता है और सब वहाँ से पोर्टल की ओर जाने लगते हैं। पर एनरिक विल का पैर पकड़कर गिरा देता है पर उल्टा विल और चाका एनरिक को पकड़ लेते हैं और मार्शल और होली को जाने के लिए बोलने लगते हैं क्योंकि विल यहीं रहना चाहता था। उधर पोर्टल से वापस मार्शल और होली अर्थ पर उसी प्ले स्टेशन में आ जाते हैं। उधर जब विल चाका के साथ उसके कबीले के पास जाता है तो वहाँ पर बहुत सारे खूबसूरत महिलाएं उसकी सेवा के लिए आ जाती हैं जिन्हें देखकर विल बहुत खुश था। मूवी के लास्ट सीन में हम फिर से मार्शल को इंटरव्यू में मैट के साथ देखते हैं। अब मार्शल ने सबूत दिखाकर अपनी थ्योरी को प्रूव कर दिया था जिससे वो मैट का बहुत ही मजाक उड़ाता है और मार्शल ने मैट के ऊपर एक किताब भी लिखी थी जिसे देखकर मैट गुस्से में मार्शल के ऊपर कूद पड़ता है। ये एक एंटरटेनिंग मूवी थी जिसे आप अपनी फैमिली के साथ बहुत ही एंजॉय कर सकते हो। सो गाइज, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा बाय बाय।